हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, केम छो। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मज़े में। आज मैं जा रही हूँ माहिम। माहिम की जो देवी है, जहाँ पे मैं हर साल जाती हूँ और उनके दर्शन लेती हूँ। तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ। और अगर पॉसिबल हो तो दादर की देवी भी मैं कैप्चर कर लूँगी आपके लिए। तो दर्शन देते हैं हम देवी माता रानी का। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अम्बे माते की जय, भवानी माते की जय, दुर्गा माता की जय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ये देखिए पिजन, देखिए उसके बेबी के साथ मस्त से बैठी है। बेबी भी बड़ा हो चुका है अभी। ये देखिए उसकी आंखें भी खुल गई है। अभी तो फिलहाल वो सो रहा है, तो उन्हें सोने देते हैं और हम जल्दी से माता रानी के दर्शन करके आ जाते हैं। बाय बाय पिजन, टेक केयर। उसको मैंने खाना ऑलरेडी दे के रखा है। बाय शोना। और इसके बाद मैं ऑटो में बैठ गई और मैं जा रही हूँ डोंबिवली स्टेशन। डोंबिवली स्टेशन पहुँच के मुझे ट्रेन मिल जाएगी माहिम के लिए। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 और दूसरी ट्रेन के लिए वेट करके। ये तो एसी थी। स्टेशन में आ गई हूँ मैं, डोंबिवली स्टेशन। अब ट्रेन आएगी फास्ट लोकल। छत्रपति शिवाजी महाराज। ये देखिए, और मैंने माता रानी के दर्शन करना स्टार्ट किया। ये है दादर ईस्ट में, स्टेशन के नज़दीक ही ये माता रानी है। बहुत ही खूबसूरत है। बोलो जय माता दी, जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री अम्बे माते की जय। ये है दादर ईस्ट का एरिया, बिल्कुल स्टेशन के बाहर वाला एरिया। दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच किसी भी स्थानों पर नहीं। और मैं बाद में, जैसे कि मैंने कहा था मैं माहिम जा रही हूँ, तो मैं माहिम पहुँच गई। और वो जो सामने वाला जो शॉप है ना, विजय, वो हमारा बचपन में बहुत फेवरेट शॉप रहता था। वहाँ से हम लोग सब खाना पीना लेते थे स्कूल से आते वक्त। यहाँ पे मैं माहिम में बचपन में रहती थी, मतलब यहीं पे, मतलब ये मेरा एरिया था। मतलब डेली स्कूल से घर या फिर ऑफिस से घर आने जाने का यही रूट था। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ माहिम को, माहिम जैसे एरिया को। और अभी क्या बोलूँ तो मैं बहुत मिस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये एरिया मैं कैप्चर कर लूँ, आपको भी बता दूँ कि यही सही है। ये मेरा डेली का रूट होता था घर पे आने के लिए। और वहाँ से हम गए मोरी रोड पे, जहाँ पे ना बचपन में हम लोग इस टेम्पल में जाते थे। ये विट्ठल रखुमाई मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। वहाँ से मैंने दर्शन करके यहाँ पे जो माँ दुर्गा होती है ना, यहाँ पे माहिम जी दुर्गा आई है इनका नाम। तो ये माता रानी के हम बचपन से दर्शन लेते थे। जब भी नवरात्रि आती थी ना, तो अष्टमी के दिन मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे आते थे माता रानी को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, क्योंकि अष्टमी के दिन माता रानी का दर्शन लेना बहुत शुभ होता है ना। तो माता रानी का रूप देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। मतलब मुझे सारी बचपन की यादें फिर से याद आ गई। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल ये माता रानी के दर्शन यहाँ पे आके ले लेती हूँ। और ये देखिए माहिम, बस हो गया अभी माहिम। और ये है शीतला देवी मंदिर, ये भी माहिम में ही है। तो यहाँ की भी दर्शन करने आ गई मैं, शीतला देवी के। और ये विट्ठल रखुमाई वहाँ पे भी है, तो उनके दर्शन कर लीजिए आप भी। और भगवान भोलेनाथ जी का भी मंदिर है वहाँ पे भी मैंने प्रार्थना की। और ये कैट, मुझे कैट्स बहुत पसंद है, और कैट दिख जाए और मैं उनको कैप्चर ना करूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ये है गणु बाप्पा। और देखिए बहुत ही बड़ी लाइन थी शीतला माता के यहाँ पे, जो क्योंकि ट्यूसडे था ना मैं जब भी गई थी। तो जब भी मतलब ओटी भरते हैं ना, मतलब देवी को, आप समझ रहे हो ना, चढ़ावा देते हैं, तो ट्यूसडे या फिर फ्राइडे को या फिर अष्टमी को बहुत शुभ होता है। तो
उसके बाद मैंने ये महाकाली माता के दर्शन ले लिए, और ये 3 मुखी महाकाली माता है, और उसके ठीक सामने शांता दुर्गा माता है। ये जय माता दी, दर्शन कर लीजिए आप भी दूर से। और फिर उसके बाद मैं आगे चली गई, शिवाजी पार्क में मैं चली गई थी वहाँ से, क्योंकि दादर साइड भी जाना था ना। ये इंदुजा हॉस्पिटल का एरिया है ये, और उसके आगे आगे स्ट्रेट चलते जाओ ना तो शिवाजी मतलब शिवाजी पार्क जो है ना वो आ जाता है। तो ये देखिए वहाँ पे ये देखिए बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी थे, गर्ल्स के लिए ज्वेलरी थी, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रहती है ना वो थी। ऐसे मैं देखते देखते आ चुकी थी। और यहाँ पे महाकाली माता का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पूजा करने का वक्त भी मिलता है। और हम जो भी माता रानी को चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वो हमारे नाम से चढ़ाया जाता है, मतलब वो लोग नाम पूछते हैं हमारा और फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये है उद्यान गणेश मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा है ये मंदिर। वहाँ पे गणू बाप्पा के भी दर्शन ले लिए मैंने, और वहीं पे बाजू में गौ माता भी थी, उनके भी दर्शन कर लिए। ये देखिए गौ माता का बेबी भी है वहाँ पे, वाह क्यूट है ना बहुत। ये देखिए, और फिर गणू बाप्पा दर्शन भी ले लिए। और फिर मैं वहाँ पे बंगाल क्लब की जो माता रानी है ना, वहाँ पे भी गई थी, लेकिन माता रानी अभी तक आई नहीं थी। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय अम्बे। लेकिन वो बंगाल की जो माता रानी है ना वहाँ पे आई नहीं थी, तो मेरा जाना वहाँ पे थोड़ा सा मतलब, बाकी कुछ नहीं, बाकी दूसरे जो माता रानी है उनके दर्शन तो हो ही गए। और ये है वो जो पार्क है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े जो ट्रीज़ है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी कुल मिला के 1 2 3 पीढ़ियाँ तो इन ट्रीज़ ने देखी रहेगी, या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही प्राचीन वृक्ष है वहाँ पे। और ये देखिए शिवसेना भवन, और वहाँ से मैं आ गई, अभी दादर में आई हूँ, तो स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन ना लूँ ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये देखिए हमारे प्यारे श्री स्वामी समर्थ महाराज, दर्शन कर लीजिए आप भी। बहुत ही प्रसन्न फील होता है वहाँ पे मठ में जाने के बाद। उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। उसके बाद मैं आ गई दादर के जो दूसरी एक मैया है, माता है, उनके दर्शन करने के लिए। जय माता दी। बहुत ही अच्छे से उनको सजाया था और डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरत किया था। आप भी दर्शन कर लीजिएगा ज़रूर। और फिर बाद में मैं आ गई थोड़ा आगे, मतलब थोड़ा सा ही दूर है। ये जो माता रानी है ना, ये प्लाजा सिनेमा के बाजू में है, एकदम ठीक बाजू में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन भी किया था वहाँ पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा झूमर वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा किया है। और क्या ही कहने, मैं तो बहुत खुश हो गई माता रानी का ये रूप देख के। आप सभी को तो पता ही होगा ना कि जो माता रानी की ये जो नवरात्रि है, उनमें पहले दिन में उनका पहले रूप को शैलपुत्री कहा जाता है, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवें को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी देवी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें को महागौरी और 9वें को सिद्धिदात्री माता कहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देखिए माता रानी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है ना। और मैंने उनके चरणों पे हल्दी कुमकुम भी चढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये देखिए चरण स्पर्श भी करने मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब माता रानी के चरण स्पर्श करना मतलब माँ के पैरों में ही स्वर्ग है। तो देखिए माता रानी की जय हो। और उसके आगे मैं आ गई, दूसरी एक माता रानी है, कितनी क्यूट है ना, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है।
मतलब एकदम छोटी सी है ना, तो एकदम बेबी देवी ऐसे लग रही है ना। और ये है दादर। दादर मतलब टूवर्ड्स हम लोग स्टेशन जाते हैं ना, तो वहाँ से मैं देख रही थी, तो ये भी मेरे को एकदम पहले का सब याद आ रहा था। हम लोग बचपन में यहाँ से ही घूमते थे ना, मतलब मठ में आते थे, स्वामी समर्थ महाराज के मठ में आते थे, कभी पार्क में आते थे, कभी हम लोग सिर्फ शॉपिंग करने के लिए भी आते थे। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप्स भी है। मतलब आपको अगर ड्रेस या फिर कुछ भी मतलब आपको ख़रीदना हो, चप्पल हो, शूज़ हो, या फिर क्लोथ्स हो, बैग हो, उसके लिए शॉप्स भी है। और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रीट्स पे ये जो लाइन में है ना, वो भी बहुत अच्छी उनके पास वैरायटी होती है, एकदम बजट फ्रेंडली होता है यहाँ पे। और वो लोग थोड़ा बार्गेन भी करने के बाद है ना, थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते हैं। शॉप्स में वैसे नहीं होता है, लेकिन ठीक है ना, कभी कभी बार्गेन करके अच्छी अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। स्ट्रीट शॉपिंग भी अच्छी होती है। और बहुत सारे मतलब कुर्ताज कहिए, लेगिंग्स कहिए, ब्लाउज पीस कहिए, शर्ट्स कहिए, बॉयज़ लोग के कुर्ते भी अभी आ चुके हैं नवरात्रि में। गरबा के लिए लोगों को लगते हैं ना, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल ड्रेस थे ना। तो ऐसे सब वैरायटीज़ रहते हैं, हेयर क्लिप्स रहते हैं वहाँ पे, हैंकरचिप रहता है, आप जो भी बोलोगे ना वो सब रहता है दादर में। ये देखिए बॉयज़ लोग के शर्ट्स भी है यहाँ पे, और दुपट्टा हाउस भी है वहाँ पे। वहाँ से भी मैं जो दुपट्टा हाउस का शॉप था ना, वहाँ से मैं पहले दुपट्टा बहुत लेती थी। ज्वेलरी बहुत रहती है वहाँ पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये आभूषण जो शॉप है। ये देखिए कौन सा दूल्हा सिलेक्ट करें और मजाक कर रही हूँ। और ये देखिए चांद को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं है है ना, कि चांद को मैं कैप्चर कर सकूँ। ठीक है, कभी तो कर लेंगे, है ना। और क्या ही कहूँ मैं, बहुत मुझे मतलब पहले का सब याद आ रहा था। अभी ऐसे होता है ना कि हम जहाँ पे पले बड़े होते हैं, तो वो एरिया हमारा मतलब बोलते हैं ना दिल के करीब होता है। और यहाँ पे मैं आई, प्लाजा सिनेमा देखा। ये प्लाजा सिनेमा तो बहुत फेमस था, मतलब अभी भी है, लेकिन वहाँ पे वो मतलब तभी के टाइम पे बहुत ही फेमस होता था। वहाँ पे बालकनी और जो वैसे सिस्टम होता था। ये देखिए ये जो है ना देवी माता, उनके भी दर्शन कर लीजिए आप, बहुत सुंदर है ये। माता रानी का जो पूजा होता है ना नवरात्रि में, बहुत ही अच्छी बात होती है ये। और ये देखिए ये ना ड्रीम कैचर्स थे, और उसका जो कॉस्ट था वो 150 रुपया था। तो 150 रुपया सुन के मैंने उधर ही रख दिया। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है ड्रीम कैचर की ये देखिए, और ये और एक है, ये ना आइडियल का लेन है। आइडियल बुक डेपो है ना दादर में, उसका लेन है ये। तो वहाँ पे भी ऐसे सब है। शूज़ देखिए, ये 200 रुपीज़ का उनका प्राइस था शूज़ का। मैंने मतलब कोई भी ले लीजिए, और 200 रुपीज़ में वो शूज़ थे। बैग्स रहते हैं, और आप कर्टन्स भी ले सकते हो यहाँ से। साड़ी और या फिर पेटीकोट बॉक्सेस भी रहते हैं। ये देखिए ऐसे, लेकिन बहुत थोड़ा सा महंगा बोलते हो पहले ही। तो थोड़ा बार्गेनिंग स्किल आपका अच्छा हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए दादर मैंने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ये देखिए सब्जी मार्केट है, फ्रूट्स भी मिलते थे। आज थोड़ा सा ना यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, क्योंकि पता नहीं गाड़ी आ गई रहेगी शायद। ये फ्लाईओवर से सारी जो गाड़ी जाती है ना। बट मुझे जो भी आप बोलो, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि भीड़ जितनी भी हो, लेकिन दादर तो दादर है बॉस। वहाँ पे शॉपिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा है। जितनी भी भीड़ हो, लोग एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि चिल्लम चिल्ली होती है। अरे चलो और इसके बाद आ गई मैं चिंचपोकली। जी हाँ, ये प्लान जो है ना वो एकदम सडनली हो गया। मुझे भी पता नहीं था कि मैं चिंचपोकली माता रानी के दर्शन करने के लिए आऊँगी। चिंचपोकली जी आई भवानी,
उनके दर्शन करने आ गई। और मैंने सोचा भी नहीं था, ये मेरे प्लान में था ही नहीं, मैं सिर्फ माहिम में या फिर दादर में जाके दर्शन करके आने वाली थी। लेकिन सडनली माता रानी का बुलावा आया तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो, बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है, ऐसे कहते कहते मैं आ गई माता रानी के दर्शन करने के लिए। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो सारा डेकोरेशन है, मैं तो देखते ही रह गई। और ऐसे कहते हैं कि मतलब नवरात्रि में जब भी भोजन करवाते हैं ना, मतलब कुमारिका कन्या को, जो छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, कन्या भोजन जिसे कहते हैं, वो भी करना बहुत ही शुभ होता है। और मिनिमम एज उनका 2 इयर्स होना चाहिए। 2 इयर्स के ऊपर जो, मतलब 2 इयर्स के नीचे का नहीं करते हैं वो पूजन। 3 इयर्स की जो कुमारिका रहती है ना, उनको त्रिमूर्ति के नाम से मेंशन किया जाता है, जाना जाता है। 4 साल की होगी लड़की तो कल्याणी, 5 साल की है तो उनको रोहिणी कहते हैं, 6 साल की है तो कालिका, 7 साल की लड़की है कुंवारी कन्या तो उसको चंडिका कहते हैं, 8 साल की है तो शांभवी, 9 साल की है तो दुर्गा, और 10 साल की होगी तो सुभद्रा। ऐसे 10 साल तक, 3 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उनमें देवी माता का अंश होता है। 10 साल के ऊपर कन्या का पूजन नहीं करते हैं, मतलब नवरात्रि में मैं कहती हूँ। तो ऐसे है, तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन है। और अष्टमी के दिन, मतलब जो राजा दक्ष प्रजापति थे ना, तो मतलब माता सती के पिता थे, तो उनके यज्ञ में जब भी माँ भद्रकाली का अवतार जो हुआ था ना, वो अष्टमी के दिन हुआ था। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये अष्टमी का, मतलब नवरात्रि में जो अष्टमी होती है ना, वहाँ पे ये देखिए माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ऐसे एकदम रियल में वहाँ पे बैठी है। आई मीन ऑफ कोर्स वहाँ पे रियल में ही है वो, लेकिन ऐसे सच में ऐसे लग रहा है कि हम, मतलब क्या ही, मतलब अपनी नज़रों से हम देख रहे हैं माता रानी को, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और माता रानी को इतने नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला। और ये देखिए, मैंने उनके चरण स्पर्श भी कर लिए। जी हाँ, खुद से मैंने उनके चरणों की पूजा की। बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। जय हो माता रानी, जयकारा माँ शेरा वाली था। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री अम्बे माते की जय, दुर्गा माते की जय, भवानी माते की जय। और फिर ये जो है ना, वो रंगारी बदक चार जो है ना, वहाँ पे मैं दर्शन करने गई। बहुत ही ब्यूटीफुल दुर्गा देवी है ये, दर्शन कर लीजिए। और ये जो है ना, वरदायिनी माता है लक्ष्मीवाड़ी जी। आपको पता होगा गिरणगांवचा महाराजा जो थे ना, गणपति बाप्पा, वही सेम लोकेशन पे है ये माता रानी। बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनके भी चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिल गया। वहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा प्रसाद भी मिल गया माता रानी की तरफ से। बोलिए जय माता दी। एकदम नज़दीक से हमें उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। माता रानी की कृपा हम सभी पे बनी रहे, यही माता रानी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है ना माता रानी, वाह। मतलब मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया, इतने नज़दीक से मैया का रूप मुझे देखने मिल गया है, और क्या चाहिए, है ना। जय हो माता रानी। और उसके बाद नज़दीक ही और एक है ये माता रानी, उनके भी दर्शन ले लिए मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर